कौशल्या ने सब लीला रच दी थी। भरत तुम ननिहाल में थे, इतने में ही सब लीला हो गई, राम को राजा बनाया जाने लगा। और मैं तो इतनी भूली थी, मुझे पता नहीं, राम राजा बन जाते, कौशल्या राजमाता बनती, मैं यहाँ बंदी गृह में, तुम भी बंदी गृह में, जेल में डाल दिए जाते, कहीं कुछ नहीं बचता हमारे पास। वो तो ये मंथरा आ गई, संभाल दिया इसने। तो क्या किया फिर, कैसे संभाला? बोले तुम्हारे रास्ते का जो कांटा था वो राम को मैंने वनवास भेज दिया। और सुनो क्या, राम को वनवास भेजा और तुम्हारे लिए मैंने वरदान मांग लिया, देहूं एक बर भरत ही टीका। तुम्हें वरदान मिल जाए कि तुम राजा बन जाओ, और जो राजा था उसे वनवासी, और जो तुम्हें वनवास मिलने वाला था सो तुम्हें राजा बना दिया। अगर मैं इसके लिए तत्पर नहीं होती तो बिगड़ जाता सब। भरत ने कहा, क्या कहा मां? हमारे प्रभु, हाँ हाँ 14 वर्ष के लिए भेज दिया, 14 वर्षों के लिए। पर इसमें एक बात बिगड़ गई। क्या? पितु सुरपुर, आपके पिताजी थे वो सिधार गए, और अब चलो जो हुआ सो हुआ। अब क्या है, क्या विधिना से, क्या भाग्य से, क्या कहा जा सकता है, इसके लिए तो कोई ठीक है। भरत ने कहा, वाह मां, कितनी सहजता से तू इतनी सब बात कह गई, ऐसा लगा जैसे अयोध्या में कुछ हुआ ही ना हो। पिताजी का शरीर पूरा हो गया, भाई को वनवास मिल गया, मैं यहाँ राजा बनने के लिए तैयार हूं, तू यहाँ आरती लिए खड़ी है। आहा, न जाने क्यों पहली बार मैंने भरत जैसे साधु के हृदय में क्रोध देखा, और क्रोध ऐसा नहीं, आरती की थाली में हाथ मारा, और इतनी भयंकर हाथ मारा कि आरती की थाली बहुत ऊंचे जाकर के गिरी, मानो दीपक मंथरा नीचे खड़ी थी उसके ऊपर गिरता। शत्रुघ्न बोले, भगवान करे ये दीपक इसके ऊपर गिरे, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा आग लगाने वाली है, और जो घर में आग लगाए उसके भी जीवन में आग लगे, ऐसा ही भगवान करे। भरत जी क्रोध में बोले, गरी न गयो मुह परेऊ न कीरा, पर मांगत तो है भयऊ न पीरा। तूने वरदान मांगा तो तुझे पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ कट के नहीं गिर गई, तू कैसी है कैकेयी? क्या यही संस्कार तूने भरत और राम को दिए थे? क्या इसी दिन के लिए भरत और राम दोनों को बराबर प्रेम दे देकर बड़ा किया था? तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू वो कैकेयी नहीं है जो राम के बिना भोजन नहीं करती थी, तू वो कैकेयी नहीं है जो राम को देखे बिना उठती नहीं थी। मेरी नजरों के सामने से चली जा। भरत ने क्रोध में आंसू बहाते हुए, अब डांटा किसे जाए, पर दर्शन देखना जरा। कैकेयी ने जब ये सुना, दरवाजा बंद कर लिया कैकेयी ने, और आज पहली बार कैकेयी रोई। दशरथ जी का मरण हुआ, कैकेयी रोई नहीं, राम चले गए, कैकेयी रोई नहीं, लक्ष्मण जी चले गए, कैकेयी रोई नहीं, जानकी बहू चली गई, कैकेयी रोई नहीं, पहली बार रोई। और क्या कह के रोई? भरत, दरवाजा बंद है, कोई नहीं, बाहर भरत और शत्रुघ्न दोनों खड़े हैं, दरवाजा बंद करके क्रोध में रो रही है, और ये कह रही है, भरत मैंने तेरे लिए ही सब कुछ किया, और आज तू मुझे गालियां दे रहा है। तेरे कारण वैधव्य लिया मैंने, उजाड़ सिंदूर दिया, तेरे कारण विधवा हो गई मैं, तेरे कारण राम जैसे बेटे को अपनी नजरों से दूर कर दिया। मैं आज तक समझती थी कि भरत तू मेरा है, जीवन भर मेरा रहेगा, तुझसे मेरा जीवन भर प्रेम रहेगा, कभी प्रेम कम नहीं होगा। पर मैं आज समझ पाई, भरत मैं अब तक नेवले को दूध पिला रही थी। भरत तू अच्छा नहीं है, तुझसे अच्छा तो मेरा वो बेटा राम था। जब 14 वर्षों के लिए वनवास गया
तो मैंने वनवास दिलाया, पर मेरे पांव छूकर गया। पांव छूकर जब जा रहा था तो कह रहा था, अम्मा तुम रोना नहीं, 14 वर्ष बाद वापस आ जाएंगे। जिस बेटे को मैंने वनवास दे दिया वो मेरे पांव छूकर जाता है, मुझसे कहता अम्मा तुम रोना नहीं। जिस बेटे को मैंने रुलाया वो मेरे आंसू पोंछ कर जाता है, और जिसके मैंने आंसू पोंछे वो मेरे आंखों में आंसू लाता है। भरत तुझसे अच्छा मेरा वो बेटा राम था। भरत दरवाजे पर खड़े थे, हंसने लगे। भरत शत्रुघ्न बोले, भैया ये क्या था, अभी तो आप डांट रहे थे, अब हंस रहे हो। भरत ने कहा, शत्रुघ्न मां का दिल दुखे ये भरत कभी नहीं चाहता है, तो फिर आपने इतना भरा बुला क्यों कहा। आहा, श्री भरत जी बोले, मुझे संतों ने साधु की उपाधि दी है। तात भरत तुम सद्विद साधु। और साधु की परिभाषा जानते हो, जो एन केन, अभी कहा था संत वो जो भगवंत से मिला दे। श्री भरत जी ने कहा, अगर मैं मां को डांटता नहीं तो कैकेयी को भरत अच्छे लगते। मैंने भरत बनकर कैकेयी को डांटा तो कैकेयी को भरत बुरे लगने लगे, राम जी अच्छे लगने लगे। और साधु की परिभाषा यही है, कैसे भी राम से मिला दे, कैसे भी करके राम जी की ओर मुड़ा दे, बस यही तो साधु है। तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि भरत, देखो यहां भी सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत में कोई एक ऐसा अवगुण नहीं है जो सराहने जैसा ना हो। भरत मां कैकेयी को डांट कर आगे बढ़े। अच्छा, अब आप मुझे एक पल अयोध्या के पात्र बनकर सोचकर बताओ कि भरत को अब कहां जाना चाहिए। कैकेयी माता से मिलने के बाद अब कहां जाए। आहा, मुझे लगता है कि भरत ने अपनी परंपरा निभाई। मां कैकेयी से मिलने के बाद अब कौशल्या मैया के पास गए। एक बहुत अंधेरे कमरे में एकांत बैठी कौशल्या आंखों से आंसू बहाकर भरत द्वारे खड़े हो गए, अभी अंदर गए नहीं। रोती हुई अपने मुख में बड़बड़ा रही थी कौशल्या। क्या? एक सखी बैठी, एक दासी बैठी, उसका हाथ पकड़े कह रही थी, आलीरी राम लखन कित हुई हैं, भोरई के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं। आलीरी राम लखन कित हुए हैं। भरत का मानो हृदय नहीं फटा। भरत बैठे सुनते रहे कि आज उस मैया को एक बार सुन तो लूं। एक उस मां को भी सुन के आया हूं, आज इसको भी सुनना है। आलीरी राम लखन कित हुए हैं, भोरई के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पाए दूखे हुए हैं, चले मग रात के। और इतना ही नहीं, सूरज की लालिमा से मुख कुमलाने हुए हैं। सूरज की वो लालिमा जब मेरे लाल पर पड़ी होगी तो सूरज की लालिमा से मुख को मिलाने हुए हैं। आहा, कंटक से फाटे हुए हैं, जगह तब तात के, कंटक से फाटे हुए हैं, जगह तब तात के, कांटे लग लग करके सरकार के मेरे राम जी के पांव में न जाने कहां कहां से रक्त निकल रहा होगा। देखो कौशल्या का रूप, अभी तो दोपहर की कह रही थी, एकदम बोली अरे अरे अब तो लगता शाम हो गई। आली अब भई सांझ, बैठे हुए हैं काहू बन मांझ, हुई क्यों ना मैं बांझ, ये फाटे क्यों ना मात के। और दुख सबसे बड़ा इस बात का है, त्याग के घरोना काहू बन के तरोना तर। त्याग के घरोना काहू बन के तरोना तर, सोए हुए हैं छोना बिछोना कर बात के। सोए हुए हैं छोना बिछोना कर,
किसी पत्ते के बिस्तर पर सो रहे होंगे। तब तक कौशल्या की नजर पड़ी। अब भरत झांक रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अपराध मैं करके गया हूं। जो जग होत न जन्म भरत को, मेरा जन्म नहीं होता तो सब अपराध का कारण तो मैं हुई हूं। तब तक कौशल्या ने एक कोने में छोटी सी धनुइया टंगी है, छोटे से बाण टंगे हैं। दौड़ी, बाण उठाए, धनुष उठाए। आहा, जननी पहली बार कौशल्या ने वो उन छोटी छोटी, जब राम जी छोटे थे बचपन में, छोटी छोटी धनुइया, छोटे छोटे बाण बना के खेलते थे। आहा, आज उठाया, हृदय से लगाया। जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया। बार बार और लाय लगावत, बार बार और लाय लगावत, बार बार और लाय लगावत, बार बार और लाय लगावत। ए प्रभु जू की ललित पन्हैया, छोटी छोटी प्रभु जी के ललित पन्हैया, जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया, बाण धनुइया, बाण धनुइया। जननी निरखत बाण धनुइया, छोटी छोटी धनुइया देखकर रोती है कौशल्या। भरत दरवाजे पर खड़े हैं। थोड़ी देर को लगा कि अगर अब मैं जाऊंगा तो कहीं मां कौशल्या डांट फटकार कर भगा ना दे कि कैसा दुष्ट बेटा है। एक तो तेरी मां ने मेरे बेटे को बाहर निकाल दिया और अब तू ढीठता बस मेरे सामने आता है। पर हिम्मत करके भरत आगे बढ़ा। आहा, जैसे ही कौशल्या ने देखा, आहा, लगा जैसे राम ही आ गए हों। क्यों? भरत ही राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। कौशल्या ने सोचा राम। भरत बोले नहीं नहीं, राम कह के मुझे पाप मत लगाओ, मैं राम नहीं हो सकता। मैं भरत हूं, मैं दोषी हूं। आहा, मां कौशल्या ने आज मानो भरत को सांत्वना दी हो। ओ भरत बेटा, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है। ओ भरत बेटा, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है। साक्षिणी हूं मैं यहां, मुझे राम की सौगंध है। क्या दुख है, तुझ में कोई दोष नहीं। और दोष तो मैं विधाता का मानता हूं। क्या विधाता का दोष? आहा, हाय जिन पिता के चार चार प्रतापी लाल, तिन्हीं की क्रिया बिन बेहाल परी काया है। विचित्र तेरी माया है, हाय रे विधाता, विचित्र तेरी माया है। दोष तो उसका है कि जिनके चार चार बेटे पर एक भी
पुत्र उपलब्ध नहीं। आहा, तुलसी बाबा ऐसा चित्र खींचते हैं, वे कहते हैं गोद में भरत को बैठाया। आहा, ओ भरत बेटा, तू मेरी गोद में अब आ जुड़ा दे आत्मा। आहा, तू मेरी आत्मा जुड़ा दे। और जैसे ही गोदी में बैठाया तो चित्र देखना, थन पै स्रवही नयन जल छाए। आहा, थन पै स्रवही, माँ की ममता से हृदय से वक्षस्थल से पै दुग्ध के समान बह उठा, और इधर दुग्ध बह रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। आहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भरत ने कहा, मां एक बात बताओ। क्या पूछना चाहते हो भरत? आपके सामने ही भैया राम वनवास गए थे? कौशल्या बोली, हाँ। आपने जाते देखा? हाँ, मैंने वल्कल वेश धारण करते भी देखा। भरत बोले, मैं आपको दोष नहीं लगाऊंगा, पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। एक बात बताओ, क्या यदि आप चाहती तो क्या राम जी को वनवास जाने से रोक नहीं सकती थी? कौशल्या बोली, बिल्कुल, मैंने प्रयास किया था, मैंने रोकने का साहस किया था, लेकिन बाद में मैं पीछे हट गई। क्यों हट गई पीछे? मुझे पहले पता था कि पिता दशरथ ने आज्ञा दी है, जो केवल पितु आय सुताता, तो फिर पिता से 10 गुना बड़ी होती है मां। पितुर 10 गुना मान्या, पिता से 10 गुना अधिक। और अगर पिता ने कहा है तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके मां की आज्ञा का पालन करना, यह सर्वधर्म है, परम धर्म है। पर मुझे बाद में पता लगा कि पिता ही नहीं, उनकी मां कैकेयी ने भी आदेश किया है कि जाओ 14 बरस राम वनवासी। और अगर मां ने कह दिया है तो फिर मेरा अधिकार नहीं। भरत बोले, मां आप ही तो कौशल्या हो, आप ही तो राम जी की असली मां, अधिकार आपका अधिक था। आहा, कौशल्या ने कान बंद किए। राम राम, ए भरत, भरत ये क्या कहते हो, मैं असली मां? जानते हो भरत, जब तुम चारों भैया छोटे थे, राम जी सबसे बड़े थे, मुझे इस बात का इंतजार था कि कब मेरे राम मैया कहेंगे मुझसे। और इसी इंतजार में रोज सवेरे से उसके पास बैठ जाती थी, सब काम छोड़ के, पता नहीं किस पल कब कह दे मैया। एक दिन वो शुभ दिन आया। आहा, राम जी ने मेरी ओर देखा और धीरे से मैया कहा। क्या कहा? मैया। और जैसे ही मैया कहा, कौशल्या कहती है, भरत, जैसे ही मैया कहा, मैंने उसके मुख पे अपना हाथ रख दिया। क्या कहा मैंने? कहे मोए मैया बल जाऊं तो पे छैया, कहे मोए मैया बल जाऊं तो पे छैया। आहा, मैं मात ना तुम्हारी, तेरी मात कैकेयी है। कौशल्या ने कहा, मैंने जन्म से लेकर अब तक राम को यही सिखाया कि मैं तेरी मैया नहीं, तेरी मैया कैकेयी है। और जिन राम को मैंने ये बताया हो कि तुम्हारी मैया कैकेयी हो, मैं उन्हीं राम को, उन्हीं कैकेयी मैया की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए आज्ञा कैसे दे सकती थी भरत? भरत बोले, मां अगर आपने आज्ञा नहीं दी तो इस चक्कर में ये पूरी अयोध्या उजड़ गई। कौशल्या ने वो बात कही जो पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। भरत बोले, मैया ये अयोध्या उजड़ गई। कौशल्या बोली, ऐसी 100 अयोध्याएं उजड़ जाएं, कोई दुख नहीं, पर संस्कार नहीं उजड़ने चाहिए। जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार तो बने रहें। और राम मेरा अगर वनवास गया है तो मुझे इस बात का सुख है
कि मैंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए कि उसने अपनी पिता की एक आज्ञा पर, अपनी माता की एक आज्ञा पर अपना सब कुछ, शौर्य, ऐश्वर्य, भोग, विलास सब त्याग दिया। और जब तक संस्कार जिंदा हैं, परिवार, व्यापार, व्यवहार, आधार सब सुरक्षित है। बोलो जय सिया राम। भरत ने कौशल्या को प्रणाम किया, धन्य है मां, राम मात अस काहे न हुई। ये कौशल्या राम जी की मैया है, और जब राम जी की मैया है तो फिर निश्चित है कि उसमें कुछ विशेष गुण तो होंगे ही। भरत जी बोले, मां एक बात बताओ, आपके साथ कैकेयी ने ठीक नहीं किया। कैकेयी मुस्कुरा के बोली, द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई। द्रोह करके कर क्या गई? द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई। कोई देखे अब यहां सूनी सी गोदी भर गई। तू मेरी गोद में है, मेरी गोदी भर गई। मैं इसी बात से निश्चिंत हूं। आहा, कोई देखे अब यहां सूनी सी गोदी भर गई। अब देखना जरा, मैं परिवार का चित्र आपको खींच कर देता हूं। भरत जी यहां कौशल्या जी को सांत्वना दे रहे थे। शत्रुघ्न को लगा कि कहीं कैकेयी मैया को संताप ना हो जाए अधिक, कोई उन्हें भी तो समझाने वाला हो। धीरे से शत्रुघ्न जी पहुंचे। शत्रुघ्न ने दरवाजे से आवाज लगा के कहा, मैया। कैकेयी चीत्कार करके रोकर बोली, माता न कहो हे चारु चंस, माता न कहो हे चारु वंश रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं, सुकीर्ति किसी ने खोई नहीं है। और हां, एक ही था मेरा प्यारा जो मुझको माता कहता था। हतभागिन दे वनवास उसी को पल भर भी रोई नहीं है। वो एक ही तो था जो मेरा प्यारा था। अब तुम मत कहो राम। मां, आपको दुख नहीं है? आपके भैया, आपके बेटे भरत ने इतनी जोर से डांटा। आहा, कैकेयी का ये शब्द सुनना, कैकेयी का चरित्र स्पष्ट हो गया। इसके आगे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पता है कैकेयी ने क्या कहा? जानते हो शत्रुघ्न? मेरा पुत्र है भरत। हां, मैंने इस बात पर कोई शंका संकट जाहिर नहीं किया, कुछ दुख भी नहीं। भरत लाल सा मैंने जो उत्पन्न किया, कुछ दुख ही नहीं, कुछ भरत लाल सा मैंने जो उत्पन्न किया। कीच ही सही, कीच ही सही मलमयी, किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं कीचड़ हूं, पर कीचड़ ही हमेशा कमल को उत्पन्न करता है। मैं कीचड़ और मेरा बेटा भरत कमल है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं। और सच कहूं, आहा, कैकेयी पूरे अयोध्या की बुराई अकेले ले गई। जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, महादेव को बुलाया गया, महादेव विष पी गए। अच्छा, देवताओं ने अमृत पिया, शंकर भगवान ने विष पिया। अच्छा, जिन्होंने अमृत पिया वे देव रहे, और जिसने विष पिया वो महादेव हो गए। आहा, और मानो इस अयोध्या के पूरे परिसर में जब पारिवारिक समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, और विष में सबसे पहले आगे कौन आई? महादेव का ही रूप मानो उसे कैकेयी ने अपनी अंजलि आगे कर दी कि अगर बुराई का विष कोई पिएगा तो सबसे पहले कैकेयी खड़ी होगी। स्वयं गरल का पान किया, सब जग को अमीय पिलाया। स्वयं गरल माने विष, स्वयं गरल का पान किया, सब जग को अमीय पिलाया। ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। उस कैकेयी को धन्य है, प्रणाम है, वंदन है। भरत जी आए,
पिताजी की अंतिम क्रिया संस्कार किया और कीन भरत 10 गात्र विधाना, भरत जी ने 10 गात्र विधान किया, पूजा पाठ पूर्ण हुई, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित हो गया। कल के दिन, आज पूरी क्रिया हुई, कल के दिन बहुत बड़ी बैठक होनी है अयोध्या में कि अब इस राज्य का क्या किया जाए, किसे राजा बनाया जाए। और आज की रात, कल बैठक है, रात आज भरत जी के लिए है। भरत जी आज अकेले बैठे हैं और बस दुख इस बात का है भरत जी आज महल में अकेले हैं, कल की तैयारी लग चुकी है, कल बैठक जहां होनी है वहां पर कालीन बिछाई गई है, बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थित आसन लगाए गए हैं। भरत जी यहां अकेले बैठे हैं। शत्रुघ्न बोले, भैया अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? तो कभी भरत जी अयोध्या के इस कोने में जाते, कभी उस कोने में, कभी इस कोने में। तो किसी ने पूछा, ये क्या ढूंढ रहे हो भैया? तो भरत जी मानो बोले हो, भैया हाँ, राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। हम जब अयोध्या से गए थे तो राम जी यहीं थे, और जब ननिहाल से लौट कर आए तो यहां राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। और यही नहीं, अयोध्या की छोड़ो, मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। राम नहीं पाए, राम नहीं पाए, राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। राम नहीं पाए, राम नहीं पाए, राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। मैंने ढूंढे ढूंढे, मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। सब गाओ जय हो। भरत जी बस इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले कहां ढूंढा? ओ मैंने ढूंढी अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। ओ मैंने ढूंढी अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। मैंने ढूंढी अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। ओ मैंने ढूंढी अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। ओ जहाँ जन्म लियो श्री राम, राम नहीं पाए। ओ जहाँ जन्म लियो श्री राम, राम नहीं पाए। जहाँ जन्म लियो भगवान, राम नहीं पाए। ओ जहाँ जन्म लियो भगवान, राम नहीं पाए। मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। जय होगा।
नहीं मिलेंगे। क्यों? कहीं और पहुंच गए हैं। कहाँ? हम जनकपुरी पहुंच गए। मैंने ढूंढी जनकपुर नगरी, जनकपुर नगरी। मैंने ढूंढी जनकपुर नगरी, जनकपुर नगरी। मैंने ढूंढी जनकपुर नगरी, जनकपुर नगरी। ओ मैंने ढूंढी जनकपुर नगरी, जनकपुर नगरी। जहाँ प्रभु पायो विश्राम, राम नहीं पाए। ओ जहाँ प्रभु पायो विश्राम, राम नहीं पाए। ओ जहाँ प्रभु पायो विश्राम, राम नहीं आए। जहाँ प्रभु पायो विश्राम, राम नहीं आए। तो मैंने ढूंढे चारे धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं आए। हे राम नहीं पाए, राम नहीं पाए, राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। हे राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। ओ राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। सब कहो। ओ मैंने ढूंढे, ओ मैंने ढूंढे चारे धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारे धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं और पाए। इतना ही नहीं, ओ मैंने तज दिए सबरे काम, राम नहीं पाए। ओ मैंने तज दिए सबरे काम, राम नहीं पाए। और मैंने तज दिए सारे काम, राम नहीं पाए। ओ मैंने तज दिए सारे काम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारे धाम, राम नहीं पाए। ओ मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं आए। राम नहीं पाए, राम नहीं पाए, राम नहीं पाए। राम नहीं पाए। मैंने ढूंढे चारे धाम, राम नहीं पाए। मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए, पाए। श्री भरत जी महाराज, प्रेम से कहो जय सिया राम। अगला दिन हुआ, सुबह तैयारी हुई बैठक की कि अब इस राज्य का क्या किया जाना चाहिए। अब यहां से भरत जी का कुछ महत्वपूर्ण अंश हम आपको सुनावें। आप बड़ी भावना से, श्रद्धा से विराजमान हो जाना। कुछ थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत सरलता से समझा दें, पर फिर भी यदि कुछ कठिन होवे तो आप अपनी पूरी बुद्धि, मन, चित्त सब यही एकाग्रचित करना, तो बड़ी सहजता से आ जाएगा समझ। सभा लगी, सब बैठे, गुरु वशिष्ठ बैठे, श्रृंगी ऋषि आए, जनक जी आए, सब जितने भी गणमान्य जन थे सबको बैठाया गया। तीनों मैया बैठी, श्री भरत जी को भी बैठाया गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा भरत, हाँ, राम जी के जाने के बाद अब ये अयोध्या सूनी हो गई है और राम जी के बाद बड़प्पन में तुम्हारा ही नाम आता है। और अगर कर्तव्य की बात की जाए तो बड़े भाई के बाद जो उनसे छोटा होता है, उनका कर्तव्य है कि अगर किसी मुसीबत में
घर पड़ गया है, दो भाई हों, एक बड़ा एक छोटा, बड़े भाई की नौकरी छूट जाए, अब घर का संकट गृहस्थी कैसे चले, तो छोटे भाई का भी भले ही वो पढ़ाई करता हो पर उस समय कर्तव्य है कि कैसे भी करके बड़े भाई का हाथ बंटवाए, अपना पढ़ाई भी करता रहे और समय समय पे जहां अवसर लगे वहां थोड़ी बहुत आय के स्रोत भी ढूंढे, ताकि घर की व्यवस्था भी अनुकूलता से चल पाए। गुरुजी बोले, बेटा भरत, अब इस समय तुम्हारे भाई तो है नहीं, अब जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है और जिम्मेवारी तुम्हारे कंधों पर कोई डाल नहीं रहा है। और अगर है तो तुम स्वीकार करो और बड़ी सहर्षता से इस पावन अयोध्या के राज्य को स्वीकार करो और हम सबको आनंदित करो। फिर जब राम जी आएंगे तो उन्हें सौंपे राज राम के आए, राम जी आए सो उनको राज सौंप देना। बात गुरु जी की पूरी हो गई। भरत जी बोले गुरुदेव, वैसे भी तो हम इतने संकट में हैं, भाई चले गए हैं, पिताजी चले गए हैं, एक माँ हमने त्याग ही दी है, जीवन भर उनको माँ नहीं कहेंगे, कैकेयी नीचे सिर किए बैठी थी। और ऐसे संकट की घड़ी में कोई उत्सव जैसा कार्य कैसे हो सकता है? मेरा तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसे संकट की घड़ी में इस राज्य पर बैठ जाऊं और बड़े उत्सव के साथ इसको स्वीकार करूं, मेरी सामर्थ्य नहीं गुरुदेव। तो गुरुजी बोले, वो बात तो ठीक है, लेकिन कब तक शोक मनाओगे? अच्छा, कोई अगर शरीर छोड़ जाए तो उसके चक्कर में क्या काम धंधा व्यापार सब चौपट किया जाएगा? वो तो अनवरत करा जाएगा, क्योंकि भाई व्यवस्था तो वहीं से है। और सुनो भरत, एक बात याद रखना, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ। भरत जी के इस शब्दों को सुनकर उनके आंख में भी आंसू आ गए। बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये सब कुछ उस विधाता ब्रह्मा के हाथ में है, और जब उसके हाथ में है तो फिर चिंता क्यों? तुम तो बस एक बहुत अच्छे महात्मा थे, उनसे किसी ने कहा कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, लिखना जुखना। बोले, ये आपको कैसे पता? बोले, हमें आपका हाथ दिखाई दे जाए सो हम बता देंगे कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। सो वे महात्मा जी बड़े विलक्षण थे। वे बोले, देखता है क्या प्यारे मेरे हाथ को, देखता है क्या प्यारे मेरे हाथ को, हाथ जिसके ये हाथ उसे देख ले। मेरा हाथ देखने से क्या मिलेगा? जिसके हाथ में सबका हाथ है उनको देखो, उसी में भलाई है। बोलो जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अखबार में जाएगी फोटो, ले अखबार वालों को मना नहीं कर, इनकी भी खींच लो, करो दोनों हाथ ऊपर जय सिया राम। और हाथ नहीं खड़े किए तो नहीं जाएगी फोटो, समझ लो। देखो हैं कितने हाथ नीचे नहीं कर रहे फोटो के चक्कर में, कितने बदमाश है सही में। बोलो जय सिया राम। चलो कैसे भी करे तो ऊपर हैं, वैसे तो उठा के धम्म से नीचे धर देते हाथ, फिर नहीं उठते ज्यादा देर। और फोटो के चक्कर में अखबार में जाएगी सब ऐसे उठाए, बिल्कुल जैसे पीटी हो रही हो। बोलो जय सिया राम। करो दोनों लंबे हाथ ऊपर। बहुत देर हो गई, बेचारे रोते रोते आंखन में सबकी आंख सूज गई, हमारी भी सूज गई रोते रोते। अब क्या है, कल भर और है, सूज जाए तो क्या। बोलो जय सिया राम। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं। गुरुदेव ने कहा, अगर मैं तुम्हें आदेशित करूं, जबरदस्ती कहूं बैठ जाओ तो? भरत बोले, अगर आज्ञा करोगे तो बैठना पड़ेगा, मजबूरी है, पर मेरा मन नहीं है। और सुनो, अगर जबरन बैठाया, कौशल्या मैया भी बोली, हां भरत तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, जबरन बैठाया जाएगा। भरत ने एक बात कही, सारी सभा मौन हो गई। उसी समय बोले, अगर पहले पता होता तो सुनो, मां कौशल्या कह रही थी कि मैं पिताजी के साथ चिता में जलूंगी, तो मेरी सुनो, अपना मनोरथ ना देख पाए पूज्य पिता श्री,
अपना मनोरथ ना देख पाए, पिताजी ने मनोरथ किया था कि राम को राजा बनाएंगे, अपना मनोरथ ना देख पाए पूज्य पिताजी, तो आगे का मनोरथ, मां तुम चिता में जल रही थी, आगे का मनोरथ किसको दिखाऊंगा? और इतने पे भी यदि मानोगी न मेरी मात, तो फिर प्रथम में सबसे पहले चिता में जल जाऊंगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो अभी पिता की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, मैं उसमें कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत ये समझदारी की बात नहीं है, ऐसी बात करना उचित नहीं है। आखिर चाहते क्या हो तुम? भरत ने कहा, हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, क्या कैसे भी करके हमें भगवान मिल जाए। एन के इन प्रकारेण, चाहे सरलता से चाहे कठिनता से, जैसे भी बताओ वैसे भगवान मिल जाएं। अच्छा हाँ, बोले यही है। एक ही आंख यही मन माही। श्री भरत जी कहते, गुरुदेव एक इच्छा है, प्रातः काल चले हूं प्रभु पाही। एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। हमारी यही एक इच्छा है कि हम एक बार भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो तैयारी कर लो। भरत जी ने जैसे ही इतनी बात कही, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, राम जी से मिलने चलना है। जानते हैं अयोध्या में जिस जिसको पता लगा सब दौड़े, बोले अब हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। पहले एक बार भरत जी छोड़ चले गए। बोलो जय सिया राम। एक बार राम जी छोड़ के चले गए थे। भैया भरत, क्या आप भी छोड़कर जाओगे? भरत जी बोले, तो क्या हम इतनी भीड़ ले जाएंगे संग में? कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे देखा हो, जैसे आप वृंदावन जाने वाले हो या अयोध्या तीर्थ जाने वाले हो, तो जैसे ही आप अपना झोला तैयार करते हो, वैसे ही घर में 2-5 लोग कहे, हमें नहीं लेवा चल रहे। सब अपने अपने, हमें ले चलो, हम बताओ, हम गए नहीं, आज तक नहीं गए कभी, एक बार हमें ले चलो। अच्छा, कई बार जब ज्यादा भीड़ होने लगे तो जो जा रहा होता वो कहते, लो जो धरो झोला, हम नहीं जा रहे। बोलो जय सिया राम। है इनके चक्कर में और है भाई, हमें पहुंचने तो दो, तब तो है। एक कहावत कही जाती, ना 9 मन धान होगा ना राधा नाचेगी। अब धान ही नहीं, धान यहां नहीं होता है, होता है? चलो ठीक है, जानकारी हो गई, यही पता करने के लिए पूछा था। जय सिया राम। कृषि विभाग भी अपने अंडर में है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलो जय सिया राम। अब हुआ ये कि तैयारी करने के लिए सब भागे। भरत जी बोले, ये कौन सा तरीका है? अपनी अपनी संपत्ति, अपना अपना घर रखाओ, घर छोड़ छोड़ के भागोगे क्या? अयोध्या के लोग बोले, घर हाँ, संपत्ति हाँ, संपत्ति में चाहे आग लग जाए, जरहूं सुसंपत्ति सुहद सब जल जाए, आग लग जाए। भरत जी बोले, वाह, किनके लिए आग लगा रहे? बोले, राम जी के लिए संपत्ति में आग लगा दें। राम जी बोले, अच्छा। भरत जी बोले, संपत्ति में आग लगाओगे राम जी के लिए? हाँ। तो संपत्ति किसकी किसकी है बताओ? अयोध्या वालों ने सबने हाथ खड़े किए। आप भी करो जल्दी, करो जल्दी जल्दी। संपत्ति है, ठीक, कर लो। अयोध्या वालों ने कहा, संपत्ति हमारी, संपत्ति हमारी, आग लग जाने दो, लग जाने दो। भरत जी बोले, यही तो भूल है। क्या? संपत्ति सब रघुपति के आहे, संपत्ति सब रघुपति के आहे, संपत्ति सब रघुपति के, रघुपति कर संपत्ति कर आहे, संपत्ति सब रघुपति के आहे,
संपत्ति सब रघुपति के। रघुपति कर आही, रघुपति कर आही, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के, सब रघुपति के, सब रघुपति। संपत्ति सब रघुपति के आई। तुम्हारी संपत्ति नहीं है जो तुम आग लगा रहे हो। अच्छा, आदमी अपनी संपत्ति में, एक आदमी ने कहा, एक जगह भागवत हो रही थी, हम आपको सच्ची घटना बताएं, महाराज जी बताते हैं उनके साथ घटी। तो कहीं कथा हो रही थी, सो एक जगह राम जन्म हुआ, और राम जन्म हुआ तो सब लोग नाचे, जो जितने, अच्छा जिस पे जो कुछ था तो सब दान कर रहे थे, उड़ा रहे थे, कोई पैसा। उस गांव का एक सबसे लोभी आदमी, जिसने कभी 1 रुपया दान नहीं किया, वो चढ़ गया मंच पे। लोगों ने देखा कि वो चढ़ा ही नहीं बल्कि 100-100 के नोट उड़ा रहा। लोग बोले कैसा आदमी, ये लोभी 1 रुपया खर्च नहीं करता, 100-100 के नोट उड़ा रहा है। लोग बोले चलो कथा के प्रभाव से बदल गया। लोग बोले धन्य है भागवत की कथा, धन्य है राम कथा, लोभी व्यक्ति को बदल दिया। एक बोला ध्यान से देखो। क्या देखे? जब ध्यान से देखा, पता है जो व्यासपीठ पे पैसा चढ़े थे वही उठा उठा के उड़ा रहा था। गजब का आदमी। बोलो जय सिया राम। अब ऐसा कोई करे, हम तो उड़ा रहे हैं, अपना हो चाहे ना हो, हमें क्या, हम तो अपना पराया जान मानते ही नहीं। अपना भी है वो भी पराया। अच्छा, जो अपना पराया कम मानते हैं वे पराये वाले में ज्यादा हाथ लगाते हैं। बोलो जय सिया राम। हालांकि ऐसे लोग गैरतगंज में नहीं हैं ना। बोलो जय सिया राम। अपना ऐसे संभाल के रखेंगे जैसे मानो अभी ये संग में लेके जाएंगे ऊपर। हाँ, मारो ढीगरो। बोलो जय सिया राम। और दूसरे का, अपनी फटफटिया गाड़ी भी पोंछ पोंछ के रखेंगे। दूसरे की नई गाड़ी होवे तो 120 की स्पीड। ये वाला ये जो राहतगढ़ के लिए रास्ता जाता है, जो हाईवे बन रहा है इस रोड पे, देखो तुम कैसा भगाएं, फिर चाहे खुद गिर जाएं, बाइक टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, पर क्यों? क्योंकि उनको पराई, वो कहते हैं ना, एक महात्मा जी थे, वे राम राम कहते थे। उनसे एक नास्तिक बुद्धि के आदमी ने कहा बेकार में राम नाम जपते, क्या फायदा राम। तो महात्मा जी बोले राम नाम में भी फायदा देखते हो? बोले और क्या, जब राम जी हम में घाटा फायदा देखते हैं तो क्या तुम में? बोले ये सब बातें छोड़ो, हम तो एक ही बात, राम नाम आप जपो और हम भी जपते हैं, पर आपकी माला अलग है, हमारी माला अलग है। तो तुम्हारी माला कौन सी? बोले हमारी माला ये, राम नाम जपना, पराया माल अपना। बोलो जय सिया राम। अपनी माला यही है। हाँ, जो दूसरे का है। एक आदमी आरती गाता था, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अच्छा, ये शाम को गाता था, सवेरे गाता था। क्या? इसमें एक पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। पर वो क्या कहता था पता है? तेरा तुझको अर्पण प्रभु सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, और मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। अगर भगवान मूर्ति से हाथ निकाल सकते होते तो इतनी जोर का थप्पड़ मारते कि मूर्ख, सब तेरा है मेरा क्या। आहा, इस फकीरी के झंझट में न तेरा है न मेरा है, इन बीच में बोल उठा एक ज्ञानी जन, न तेरा है न मेरा है, जो कुछ है झमेरा है। आहा, न तुम्हारा न हमारा। अच्छा, क्या हम लेके आए थे? इसीलिए एक बात समझ लो, भरत जी बोले ये संपत्ति तुम्हारी नहीं, आग लगाने का अधिकार तुम्हारा नहीं। हाँ, अगर चलना है तो इतनी बात याद रखो, क्या? ना अटको ना भटको प्राणी, ये देश बेगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे।
हमारे पूज्य महाराज श्री का भजन है ये। ना अटको ना भटको प्यारे, ये देश बेगाना रे, मुसाफिर चलते जाना 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 रे। ना अटको ना भटको प्यारे, 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 ये देश बेगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। सब गाओ जय हो, दोनों हाथ ऊपर उठा के। हम अपनी गति न रोके, निरंतर आवाज। पहला बंद कितना सुंदर है। हम लोगों की मानसिक दुर्बलता कितनी है। क्या दुर्बलता है? काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो करता क्षोभ, नहीं मिले तो करता क्षोभ, नहीं मिले तो करता क्षोभ। अच्छा, हम समझा दें आपको, जब हमारे काम की पूर्ति होती है तो पूर्ति होते होते लोभ बढ़ता जाता है। ये काम हो गया, अब आगे और हो जाए और हो जाए। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, और नहीं मिले तो करता क्षोभ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आहा, और क्षोभ के साथ साथ क्रोध भी आता है। और अगर क्रोध आए तो ये क्रोध अग्नि में जीवन को नहीं, 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 व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। और देखो जरा क्या होता है। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। समझ लो, देह वासना, देह के नेह में पड़ोगे तो प्रभु का गेह छूट जाएगा। देह के नेह में, इसीलिए ये देह का गेह जब होता है तो भ्रम होता है, यथा रज्जौ हेर भ्रमा। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेर फंसाती, भ्रम का फंदा फेर फंसाती, भ्रम का फंदा फेर फंसाती। इसीलिए ध्यान रखना, ये भूल भुलैया में पढ़कर तुम, भूल भुलैया में पढ़ कर तुम, भूल भलैया में पढ़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। और एक बात और, बैठ चलो जीवन के रथ में, बैठ चलो जीवन के रथ में, पर लेकिन सावधान रहना जग पथ में,
सावधान रहना जग पथ में, सावधान रहना जग पथ में, सावधान रहना जग क्योंकि पथ में। मोड़ अनेकों हैं इस पथ में, मोड़ अनेकों हैं इस पथ में, मोड़ अनेकों रथ को पथ से ना भटकाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, एक बात और। मुसाफिर चलते जाना रे। हम लोगों की एक सबसे बड़ी विशेषता मान लें या आवश्यकता, क्या अगर इस धरा पर आए हैं तो ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कौन सी? आवागमन के फेर में पगले, 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 कपड़े कई बार हैं बदले, कपड़े कई बार हैं बदले। कई बार ये कपड़े ये तन रूपी कपड़े को बदल चुके हैं। हाँ। कभी इंसान बने, कभी जानवर, कभी पशु, कभी पक्षी, लेकिन अब अगर इंसान का चोला मिल गया तो ध्यान रखना, क्या ये नर्तन की चुनरी पा करके, नर्तन की चुनरी पा करके, नर्तन की चुनरी पाकर नहीं दाग लगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, 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 मुसाफिर चलते जाना रे। अब हम सीधे गा रहे हैं। आहा। अंतिम पंक्ति पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, क्या? राम नाम महिमा विश्वास, राम नाम महिमा विश्वास, दीन दास राजेश की आस, दीन दास राजेश की आस, ओ दीन दास राजेश की आस, दीन दास राजेश की आस। क्या है राजेश की आस? गुरुदेव की आस। उन्होंने लिखा है काम इसी का अपने लिए, पर हम परिवर्तित करते हैं। गुरुदेव का काम क्या था? हे काम इन्हीं का दीन जनों को, 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 प्रभु से मिलाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। हे ना अटको ना भटको प्यारे, 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 देश बेगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, ओ मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नहीं तुम देर लगाना रे, नहीं तुम देर लगाना रे। इसमें एक भगवान की बात, नहीं तुम देर लगाना रे, ओ जल्दी लौट के आना रे, ओ जल्दी लौट के आना रे, जगत में ना भरमाना रे, जगत में ना भरमाना रे, ना अपने मन को फंसाना रे, न अपने मन को फंसाना रे, ना अपने मन को फंसाना रे, न अपने मन को इसीलिए फंसाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर
जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। चलते रहो। और जब चलने की बात आई तो भरत जी उठे, राम भगत ले चला रे, राम के निशानी, राम भगत ले चला रे, राम के निशान, राम भगत